कोंडागांव जिले के ग्राम बहीगांव में सेवानिवृत्त व्याख्याता घनश्याम सिंह नाग द्वारा लिखित बस्तर की प्राचीन राजधानी पुस्तक का विमोचन केशकाल विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम के करकमलों द्वारा हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार यशवंत गौतम ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्य समिति कोंडागांव के उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव, मराठा समाज बस्तर संभाग के संयोजक लोकेश गायकवाड़ सहित राधेश्याम नाग और कवियत्री रश्मि अग्निहोत्री शामिल रहे। प्रारंभ में लेखक घनश्याम सिंह नाग ने बड़े डोंगर के प्राचीन महत्व के बारे में बताया और विधायक संतराम नेताम ने बधाई देते हुए कहा कि लेखक विद्या के सागर का विस्तार करते हैं और शिक्षा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और हथियार है। छोटे से गांव में रहने वाले घनश्याम नाग ने बड़े डोंगर के इतिहास का वर्णन किया। बहुत ही खुशी की बात है। यशवंत गौतम जी विशेष अतिथि के रूप में पधारे, हरेंद्र यादव जी, मेरे साथ इस पुस्तक के लेखन में विशेष सहयोग रहा लोकेश गायकवाड़ जी, रश्मि अग्निहोत्री जी। जैसे कि पुस्तक का नाम है बस्तर की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर। ये जो बड़े डोंगर है बस्तर की पहले राजधानी रही है और वो ज़्यादा इतिहास में जाने के लिए टाइम भी नहीं है, लेकिन जिसको हम आज बस्तर कहते हैं वो पहले इसको चक्रकोट कहा जाता था, चक्रकोटियम कहा जाता था। महाभारत काल में महाकांतार कहा जाता था, रामायण काल में इसी को दंडकारण्य कहा जाता था। बहुत सारा नाम था, लेकिन राजा अन्नम देव के समय से यहाँ यह जो भूभाग है वो बस्तर कहलाता है। और अन्नम देव जब बस्तर में आया तो नागवंशी राजाओं का राज्य था। छोटे छोटे राज्यों को जीत करके अंत में जब वो पहुंचा बड़े डोंगर में जा कर के तब उनके पास न राजमहल था न राजगद्दी थी। बड़े डोंगर में एक पत्थर में बैठ करके वो अपना राज्याभिषेक करवाया और पूरे बस्तर का अपने आप को राजा घोषित किया। आज भी ये प्रथा है कि राज तिलक जब भी होता है बस्तर राज परिवार का तो राजमहल में नहीं होता, बल्कि बड़े डोंगर में ही राज तिलक किया जाता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो बड़े डोंगर बस्तर की प्रथम राजधानी है, लेकिन उसको सब लोग भूल चुके हैं। और बड़े डोंगर राजधानी होने के साथ साथ पुरातात्विक महत्व भी है, प्राकृतिक महत्व भी है और माई दंतेश्वरी है, इसलिए आस्था का भी केंद्र है। उन सब को संकलित करने का प्रयास मैं इस पुस्तक में किया हूँ और ज़्यादा समय न लेते हुए जब मंच संचालन करते हैं तो समा बनती है। गायकवाड़ जी भी बढ़िया लेख लिखते हैं और इस प्रकार से मैं हमारे बहुत ही सम्माननीय यशवंत गौतम साहब के बारे में तो विशेष नहीं जानता, पर जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वरिष्ठ साहित्यकार ऐसे नहीं बनते, कहीं ना कहीं उनकी एक भूमिका होती है, उनकी एक पहचान होती है, उनकी एक सोच होती है। उसी प्रकार से हरेंद्र यादव जी भी हिंदी साहित्य के लेखक हैं और हम सब लोगों को कहीं ना कहीं, मैं तो हर मंच में कहता हूँ कि जीवन में अगर कोई हमारा बड़ा संपत्ति है, हथियार है, तो वही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे लेखक लोगों ने एक बेहतर शिक्षा लेकर आज हमारे देश और दुनिया प्राचीन स्थलों के बारे में उन्होंने हम लोगों तक एक ज्ञान के सागर को विस्तार से पहुंचाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे जो भी लेख लिखते हैं उन सभी लेखकों को मैं बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से उनका सम्मान करता हूं और उनको यही शुभकामना देता हूं कि आने वाला समय में और भी हमारे बस्तर के काटामारी है, हमारा इधर मांझिनगढ़ है, हमारे कुएं तरफ के और भी ऐसी ऐतिहासिक चीज को देश और दुनिया में फैलाने का काम। शाहिद मेमन की रिपोर्ट।